स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज की क्लास में अपन क्लास 8 की संस्कृत के चैप्टर 5 का अध्ययन करेंगे। चैप्टर 5 कंटकनेव कंटकम मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्नमित्वा से बाहर निकला जा सकता है। आसीत कश्चित पंचलो नाम व्यधा। कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगदिन ग्रहणेन स स्वायी जीविका निर्वाहयति स्म। पक्षी हिरण आदि के ग्रहण से अर्थात पशु पक्षी आदि को पकड़कर वह अपनी जीविका को चलाता था। एकदा स वने जालम विस्तृय गृहम् आगतवान्। एक बार वह वन में जाल बिछाकर घर आ गया। अन्य समयेन दिवसे प्रातःकाले यदा चञ्चलः वनं गतवान् तदा स दृष्टवान् यत् तेन विस्तारितजाले दौर्भाग्योदयात् एकः व्याघ्रवध आसीत्। दूसरे दिन सुबह के समय जब चंचल वन में गया तब उसने देखा कि उसके द्वारा बिछाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ बंधा हुआ था। सोचिन्तयत् व्याघ्रं खादिष्यति एत्वा पलायनं करणीयम्। उसने सोचा बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए भाग जाना चाहिए। व्याघ्र न्यदयत् भो मानव कल्याण भवतु ते यदि त्वं मोचयसि तर्हि अहं न हनिष्यामि। बाघ ने निवेदन किया, हे मानव, तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम मुझे छुड़ाओगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। व्याघ्र कलांत आसीत् सोऽवदत् भो मानव पिपासु अहं नद्याः जलमानीय मम पिपासां शमय। व्याघ्रं जलं पीत्वा पुनः व्याधमदतं शमय मैं पिपासा। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाला। बाघ थका हुआ था। वह बोला, हे मानव, मैं प्यासा हूँ। यदि नदी का जल लाकर मेरी प्यास को शांत कीजिए। साम्प्रपत् बुभुक्षितम् इदानीम् अहं तव खादिष्यामि। चञ्चलः उक्तवान्, अहं त्वत्कृतधर्मम् आचरितवान् त्वं मिथ्या भणितं त्वं खादितुम् इच्छति। बाघ जल पीकर पुनः शिकारी से बोला, मेरी प्यास शांत हो गई है। अब मैं भूखा हूँ। इस समय मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। तुमने झूठ कहा। तुम मुझे खाना चाहते हो। अगला पैराग्राफ। व्याघ्र अवदत्, अरे मूर्ख, क्षुधार्ते किमपि अकार्यं न भवति, सर्वस्वार्थ समीहत। बाघ बोला, अरे मूर्ख, भूख के लिए कोई भी अकार्य नहीं होता है। सभी अपना भला चाहते हैं। चंचल नदीजलम् अपृच्छत्। नदीजलम् अवदत्, एवमेव भवति। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति तथा च मलमूत्रादिकं विसर्ज्य निवर्तन्ते, वस्तुतः सर्व स्वार्थ समीहते। चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी के जल ने कहा, ऐसा ही होता है। लोग मुझसे नहाते हैं, वस्त्रों को धोते हैं और मलमूत्र छोड़कर चले जाते हैं। वास्तव में सभी अपना भला चाहते हैं। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत्। वृक्ष अवदत्, मानव अस्माकं छायायां विरमन्ति, अस्माकं फलानि खादन्ति, पुनः कुठारे प्रहत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्ट ददति। यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति, सर्वस्वार्थ समीहते। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्ष ने कहा, मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हमारे फलों को खाते हैं,
उसके बाद कुल्हाड़ियों के प्रहार से हमें हमेशा के लिए नष्ट कर देते हैं। जहाँ कहीं भी कटाई करते हैं सभी अपना भला चाहते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानं पृष्ठे नीलिना एताव्रता शृण्वते स्म। पास में एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छुपी हुई इस बात को सुन रही थी। सा सहसा चंचलुप प्रसत्य कथयति का व्रता मामपि विज्ञाप्य। वह अचानक चंचल के पास जाकर कहती है, क्या बात है, मुझे भी बताइए। स अवदत अह मातृस्वस। वह बोला, हे मौसी, अवसरे त्वं समागतवती। तुम सही समय पर आ गई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता परम एषः मामेव खादितुम इच्छति। मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई, लेकिन यह मुझे ही खाना चाहता है। तदनंतरं स लोमशिकाय निखिला कथा नैवेदत्य। इसके बाद उसने लोमड़ी को पूरी कहानी सुनाई। लोमशिका चंचलम कथयत बाणं त्व जालम प्रसार्य। लोमड़ी ने चंचल से कहा, ठीक है, तुम जाल को फैलाओ। पुनः स व्याघ्रम। उसने पुनः बाघ को कहा, अवदत् केन प्रकारेण त्वं एतस्मिन् जाले बद्ध इति अहं प्रत्यक्ष दृष्टुमिच्छामि। तुम जाल को फैलाओ। उसने पुनः बाघ को कहा, किस प्रकार से तुम इस जाल में बंधे ऐसा मैं प्रत्यक्ष में देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद वृत्तान्ते प्रदिशयति तस्मिन् जाले प्रविशन्ति। बाघ ने उस घटना को दिखाने के लिए जाल में प्रवेश किया। लोमशिका पुनः अकथयत। लोमड़ी फिर से बोली, संप्रति पुनः पुनः कूर्दन कृत्वा दृश्य। अब बार बार कूद करके दिखाओ। स तथैव समाचरत्। उस बाघ ने वैसा ही किया। अनारतं कूर्दनेन स श्रांत अभवत्। उस बाघ ने वैसा ही आचरण किया। लगातार कूदने से वह थक गया। जाले बद्ध स व्याघ्र कलांत स निसहाय भूत्वा तत्र अपतत् प्राणभिक्षमति च अयाचत। जाल में बंधा हुआ वह बाघ थका हुआ निसहाय बेसहारा होकर वहां गिर गया और प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत् सत्यं त्वा भनिष्यतं सर्व स्वार्थ समीहते। लोमड़ी ने बाघ को कहा कि तुमने सही कहा कि सभी अपना भला चाहते हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा समझाया हुआ चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।